देखिए, बांग्लादेश तो लास्ट 1 साल से वहाँ अनरेस्ट है। हालात बहुत खराब है, वहाँ स्टेबल नहीं है बांग्लादेश का सिचुएशन। इससे पहले आप लोगों ने देखा जो लास्ट ईयर जुलाई में जो वहाँ जो स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुआ, फिर शेख हसीना को वहाँ से बेतख्ता बेदखल किया। शेख हसीना अभी इंडिया में पनाह लिए हुए हैं। उसके बाद जो उनके इंटरियम सरकार है, मुझे लगता है कि ये लोग सही ढंग से नहीं चला पा रहे और वहाँ इंडिया के खिलाफ नारेबाजी और तरह तरह की बातें करना और छुटपुट घटनाएं हमेशा घटती रहती है। अभी फिर अनरेस्ट शुरू हो गया। अब उनका एक स्टूडेंट लीडर कोई उस्मान हादी, उनको भी गोली मार के मार दिया। उसके बाद से और हालात सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गया। तो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी कंट्री है, बांग्लादेश के साथ हमारा अच्छा ताल्लुक था और बांग्लादेश को बनाया इंडिया ने। पाकिस्तान से टुकड़ा करके बांग्लादेश को कंट्री बनाने में इंडिया का जो एहसान है बांग्लादेशियों को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन बांग्लादेशी लोग काफी भूल गए उसको। इंडिया के रहम करम से बांग्लादेश एक कंट्री बना और इंडिया को आग दिखाने वाला ये हिम्मत बांग्लादेश को नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश के कुछ लोग, कुछ मतलब एलिमेंट्स और कुछ संगठन हमेशा इंडिया के खिलाफ जहर उगालते रहते हैं, इंडिया को आग दिखाते हैं। बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि बांग्लादेश इंडिया को आग दिखाए। तो मैं समझता हूं इससे इंडिया को जिस तरह निपटना चाहिए। बांग्लादेश इंडिया को आग दिखाना वाला ये बर्दाश्त नहीं है, पहली बात। दूसरा ये है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है, हिंदू भाई लोग हैं, उनका सेफ्टी सिक्योरिटी मुहैया करना बांग्लादेश की इंटरियम जो सरकार है अभी, इसकी जिम्मेदारी है। वो बिल्कुल उसको ख्याल रखे कि तो किसी भी सिचुएशन में किसी हिंदू पे हाथ ना उठाए कोई। और जो एक घटना घटा मयमनसिंह जिले में, एक हिंदू भाई को मार डाला, ये बहुत दुखद है। हम इसको कंडेम करते हैं और इंडिया सरकार से हमारा यही कहना है कि बांग्लादेश पे दबाव डाले कि वहां रहने वाले जो संख्यालघु है उनका निरापत्ता निश्चित करना वो इंटरियम सरकार की, यूनुस सरकार की जिम्मेदारी है। इंडिया यूनुस सरकार पे दबाव डाल के वहां बसने वाले जो संख्यालघु है, माइनॉरिटीज है, उनके सेफ्टी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करे, ये हमारा कहना है। और बांग्लादेश वालों से भी हमारा ये कहना है कि इंडिया आप पे एहसान किया है, आपका इंडिया के एहसान की वजह से आपका कंट्री बना। आप आग दिखाना बंद करो, ये इधर उधर की बात करना बंद करो। आप डिरेल हो रहे हो, इंडिया के साथ आपका अच्छा ताल्लुक था और आप इंडिया से रिश्ता खराब करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। आपकी ये हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। छोटा सा एक कंट्री, आप डिपेंडेंट हो इंडिया के ऊपर 50%, इसीलिए ये आग दिखा के कोई मसला नहीं है। इंडिया को आग दिखाने वाली ताकत भी आपके पास नहीं है, वो हिम्मत भी आपको नहीं है। खामखा ये सब करके आप अपना ही बर्बादी कर रहे हो, अपने मुल्क की बर्बादी कर रहे हो। तो बांग्लादेशियों से हमारा अपील है, ये सब छोड़ के मिल बैठ के अपने कंट्री को सुधारो और वहाँ हिंदू मुसलमान जो भी हो, आप लोग सब मिलजुल के वहां रहो, ही हम चाहते हैं। बांग्लादेश में आज अफरा तफरी मची हुई है। ढाका शहर हो या कुमिल्ला हो या और दूसरे शहर हो, हर जगह तोड़ फोड़, आगजनी और अल्पसंख्यकों के घरों को नजर आतिश करना, ये तमाम हंगामा आराई हो रही है। और ये तमाम जो हंगामा आराई है, इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। खुफिया एजेंसी के आलाकार बांग्लादेश के मुस्लिम संगठन हो चुके हैं और बांग्लादेश के मुस्लिम संगठन ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं। इन्होंने पहले शेख हसीना का तख्ता पलटा और मोहम्मद यूनुस को लेकर के आए। अब ये मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलटना चाहते हैं। बहुत ही अफसोसनाक बात यह है कि वहां एक अल्पसंख्यक की मॉब लिंचिंग की गई। भारत का मुसलमान इन तमाम हालात को लेकर के चिंतित है, मजम्मत करता है। मैं भारत सरकार से और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुतालबा करता हूं कि वो बांग्लादेश के मामलात में मुदाखलत करें, हस्तक्षेप करें, ताकि वहां पर हो रहे अल्पसंख्यकों पर जुल्म ज्यादती रोकी जा सके। देखिए, बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से जिंदा युवकों को जलाया जा रहा है और जिस तरीके से वहाँ अल्पसंख्यकों पर जुल्म किया जा रहा है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कम से कम भारत सरकार बांग्लादेश पर दबाव बनाए, क्योंकि वहाँ के ऊपर अल्पसंख्यक में बांग्लादेश में हिंदू भाई हैं हमारे, और जिस तरीके से उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जैसे पाकिस्तान में शियों पर जुल्म हो रहा है क्योंकि वो अल्पसंख्यक में हैं, जैसे अफगानिस्तान में शियों पर जुल्म हो रहा है वो अल्पसंख्यक में हैं, वैसे ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है क्योंकि वो अल्पसंख्यक में।
लिहाजा सारे जितने भी जुल्म हो रहे हैं, जितने भी लोग बेखता मारे जा रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। इसके अंदर हम आप मिलकर कुछ नहीं कर सकते, इसके अंदर हुकूमतें कुछ कर सकती हैं। लिहाजा हमारे भारत की हुकूमत पूरी तरीके से इनके ऊपर दबाव बनाए। देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है यकीनी तौर पर वो मजम्मत के लायक है, और किसी भी मुल्क में हुकूमत को चलाने का निज़ाम और हुकूमत के तहत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का जो निज़ाम होता है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। इसलिए जो भी जुल्म किसी भी कम्युनिटी के साथ किया जाए, चाहे वो अल्पसंख्यकों के साथ किया जाए या मेजॉरिटी के साथ किया जाए, यकीनी तौर पर वो उतना ही बड़ा जुर्म है कि जितना किसी एक समुदाय के साथ होना चाहिए। लिहाजा जो भी सिचुएशन वहाँ पर बांग्लादेश में है, यकीनी तौर पर बांग्लादेश हुकूमत को उसको बहुत ज़्यादा उस पर गौर खौज करने की ज़रूरत है, और पूरी दुनिया को इस वक्त ये प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत है कि जो भी जुल्म और जो भी अनस्टेबिलिटी बांग्लादेश के अंदर है वो ना हो, और जिस तरीके के मजालिम हो रहे हैं अल्पसंख्यकों के साथ वो मजालिम भी ना हो। लिहाजा मैं यही गुजारिश करता हूँ कि वहाँ पर अमन और अमान बहाल हो और लोगों को इंसाफ मिले, और पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी अल्पसंख्यकों के साथ या किसी भी इंसान के साथ उसके मज़हब के नाम पर, उसके धर्म और ज़ात और बिरादरी के नाम पर जुल्म हो रहा है, तो यकीनी तौर पर ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, और इस पर जो हुकूमतें हैं उनको सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।